इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोकॉल लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल लेयर्स मॉडल हैं। पहला है हमारा OSI मॉडल और दूसरा है TCP/IP मॉडल। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं OSI मॉडल, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और मोस्ट IMP टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखना OSI मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोटोकॉल लेयर किस लिए बनाया गया था? To deals with connecting system that are open for communication with other system। तो प्रोटोकॉल लेयर को जो है दो डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था, और उसमें से एक मॉडल है हमारा OSI मॉडल, OSI लेयर मॉडल। OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हो दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। और OSI लेयर मॉडल जो है वो ISO ने डेवलप किया था। ठीक है, याद नहीं रहे तो OSI को उल्टा करके लिख देना, OSI ISO। ठीक है, और ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था OSI को। और OSI के 7 डिफरेंट लेयर्स हैं, जो है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये सातों लेयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी अगर आपको याद रखना है तो ये आप याद रख सकते हो, PDNT SPA। ठीक है, PDNT SPA। अब इसे आपको राइट टू लेफ्ट साइड पर से लिखना है। ठीक है, यानी A से लेके P साइड पर लिखना है, यानी A से लेके P साइड पर लिखना है। पहला है हमारा A यानी एप्लीकेशन लेयर, P यानी प्रेजेंटेशन लेयर, S यानी सेशन लेयर, T यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, N यानी नेटवर्क लेयर, D यानी डेटा लिंक लेयर और P यानी फिजिकल लेयर। ठीक है, लास्ट वाला जो P है वो फिजिकल लेयर है और जो सेकंड वाला P है वो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इतना याद रखना, जो लास्ट में होगा वो क्या होगा? हमारा फिजिकल, और जो दूसरा P है वो होगा हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 7 लेयर आपको इस तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एयरप्लेन ट्रैवलिंग का, देखते हैं। अभी पहले हमारा है डिपर्चर। अब यहाँ से हमारी सभी प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले हम क्या करेंगे? टिकट परचेज़ करेंगे, फिर बैगेज चेकिंग होगा, कि फिर गेट्स पर लोड किया जाएगा, फिर एयरप्लेन का टेक ऑफ लिया जाएगा और फिर एयरप्लेन जो है अपनी डेस्टिनेशन के लिए राउट होगा। ठीक है, आपने एग्ज़ाम मूवीज़ में देखा ही होगा, कोई ना कोई मूवी में, गजनी में। ठीक है, अब एयरप्लेन जो है उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, अब यानी वो लैंड होगा। ठीक है, अब आप गेट्स पर अनलोड होगे, अपना सामान कलेक्ट करोगे, और अगर आपको कुछ, आपका सफ़र अच्छा नहीं गया तो आप कुछ कंप्लेन करना चाहोगे तो फिर कंप्लेन करोगे। ठीक है, ये एग्जांपल सिर्फ आपको ये फ्लो ऑफ कंट्रोल बताने के लिए बताया गया है। यानी इसके अंदर जो है सभी चीज़ें जो है वो सेम हैं, बस यहाँ पर उसका करने का तरीका जो है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट था। यहाँ पे चेक हुआ, यहाँ पे क्लेम हुआ, यहाँ पे लोड हुआ, यहाँ पे अनलोड हुआ, यहाँ पे टेक ऑफ हुआ, यहाँ पे लैंड हुआ। ठीक है, यही चीज़ जो है अभी हम OSI मॉडल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहले हमारे 7 लेयर्स हैं एज इट इज़ है। ये हमारा सेंडिंग साइड है और ये हमारा रिसीविंग साइड है। ठीक है, अभी एनिमेशन को भूल जाओ। ठीक है, ये हमारा सेंडिंग साइड है और ये हमारा रिसीविंग साइड है। अब यहाँ पे सेंडिंग साइड में जो है एनकैप्सुलेशन परफॉर्म होगा, और जो रिसीविंग साइड है वहाँ पर डी एनकैप्सुलेशन परफॉर्म होगा। ओके, अभी जो है वापस पहले से स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखो, ये हमारा डेटा जो है एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में ये सिर्फ डेटा के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये डेटा के फॉर्म में रहेगा। जैसे वो ट्रांसपोर्ट लेयर में गया, यहाँ पर एक TCP सर्विस जो है उसके साथ अटैच हो चुकी थी। ठीक है, TCP या फिर UDP, दो सर्विसेज आती है, TCP और UDP। अभी इसके साथ जो है TCP जो है वो अटैच हो चुका है, तो फिर वो क्या बन गया था? यहाँ पर सेगमेंट बन चुका था। ठीक है, देखना अभी ये TCP लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में गया, TCP बन गया, यानी TCP अटैच हुआ तो वो बन चुका है सेगमेंट। अब वो नेक्स्ट लेयर में गया, उसके साथ अटैच हो चुका है IP और वो बन चुका है पैकेट। अब डेटा लिंक लेयर में गया, यहाँ पे इथरनेट उसके साथ अटैच हो चुका है, अब ये बन चुका है फ्रेम। और फिजिकल लेयर में गया तो वो बन चुका है इन द फॉर्म ऑफ बीट।
अब ये जा रहा है रिसीविंग साइड पर, और रिसीविंग साइड पे परफॉर्म होगा डी एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर से जैसे ही, एक मिनट भाई, अभी यहाँ पर हमारा डेटा जो है डिफरेंट लेयर्स में से पास हो रहा है, तो उसके जो है यहाँ पर यूनिट चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये गया, यहाँ पे आईपी अटैच हुआ, अब ये इसके बाद वाले लेयर में जाएगा, तब यहाँ पर इथरनेट अटैच हुआ, तो ये बन चुका है फ्रेम। और फिजिकल लेयर में जब ये जाएगा, ये बन चुका है इन द फॉर्म ऑफ बीट। अब जैसे ही ये दूसरी साइड पर गया, ये देखना इथरनेट जो है यहाँ पर ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है ना, अभी बीट से ये फ्रेम में कन्वर्ट हुआ, अभी यहाँ से इथरनेट हट चुका है, तो अब ये वापस पैकेट बन चुका है जो यहाँ पर था। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, वैसे इसका एक एक जो सर्विस इसके साथ अटैच हुई थी वो उसके साथ डी एनकैप्सुलेट रिमूव होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से OSI लेयर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे कौन कौन से 7 लेयर्स थे। और अगर जब आप क्लाइंट साइड पर हो तब आपका लेयर 7 से लेयर 1 तरफ का फ्लो होगा, और जब आप सर्वर साइड पर हो तब आपका फ्लो जो है लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक होगा। ठीक है, PD एंटी स्पा, P यानी फिजिकल लेयर, D यानी डेटा लिंक लेयर, N यानी नेटवर्क लेयर, T यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, S यानी सेशन लेयर, P यानी प्रेजेंटेशन लेयर, और A यानी एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपके 7 लेयर्स है। क्लाइंट साइड पर या फिर सेंडिंग साइड पर आपका फ्लो जो है एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक होगा, और रिसीविंग साइड या फिर सर्वर साइड पर आपका फ्लो जो है फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तरफ होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है हमारा डेटा जो है हर एक लेयर से पास होते जा रहा है ना, तो उस लेयर के साथ उस पर्टिकुलर लेयर की एक हेडर फाइल उसके साथ अटैच होती जाती है। ठीक है, अभी ये देखो, ये हमारा डेटा जो है यूज़र साइड से आगे भेजने के लिए एप्लीकेशन लेयर में पहले पहुंचा। ठीक है, क्योंकि सेंडर ने उसे डेटा को सेंड किया, अब वो जाएगा पहले एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में जो है जैसे डेटा पहुंचेगा उसके साथ एप्लीकेशन हेडर अटैच हो जाएगा। ओके, फिर अब ये जो है पूरा कंबाइन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लेयर में जाएगा जो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये जो है पूरा कंबाइन हो चुका है, अब इसके साथ जो है प्रेजेंटेशन हेडर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये और कुछ नहीं, ये हमारा डेटा है D7, और H7 और कुछ नहीं बल्कि हमारा एप्लीकेशन हेडर है। और ये देखो जैसे नेक्स्ट लेयर में गया ना, ये कंबाइन हो चुका है, इतना एरिया देखो ये कंबाइन हो चुका है। जैसे ये नेक्स्ट लेयर में पहुंचा, उस लेयर का हेडर वापस इसके साथ अटैच हो चुका है। अब फिर ये जैसे नेक्स्ट लेयर में जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद वाले लेयर का हेडर उसके साथ अटैच होता जाएगा, और ये प्रोसेस जो है चलती रहे। ठीक है, जैसे ही डेटा लिंक लेयर पर आएंगे हम, यहाँ पर देखो डेटा लिंक लेयर पे, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का हेडर तो अटैच हुआ ही है, साथ में उसका एक ट्रेलर भी अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो डेटा लिंक लेयर में हेडर तो अटैच हुआ ही है, साथ में एक ट्रेलर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डेटा लिंक लेयर में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर एक हमारा ट्रेलर ऐड होगा, और जैसे ही ये पूरा पोर्शन जो है फिजिकल लेयर में जाएगा तब वो बीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका भी एक हेडर आ चुका है यहाँ पर कि तो ये सेंडिंग साइड की प्रोसेस जो है वो ख़त्म होती है। अब देखेंगे हम इसे रिसीविंग साइड पर, और रिसीविंग साइड पर पास होने के लिए किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ कर सकता है, चाहे वो गाइडेड मीडिया हो या फिर अनगाइडेड मीडिया हो। ठीक है, अब ये जो है रिसीविंग साइड पर पहुंच चुका है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, इतना सही है। ठीक है, इतना सही रहेगा। ओके, अब ये देखना, जैसे ये रिसीविंग साइड पर पहुंचा है, अभी यहाँ पर जो हमारा हेडर था ना, अभी ये ट्रांसमिशन मीडियम से हमारा पूरा डेटा जो है 0-1 यानी बीट के फॉर्म में है, वो अभी रिसीविंग साइड की फिज़िकल लेयर में पहुंचा है। तो अभी इसका ये जो फिज़िकल लेयर का हेडर था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो डैश 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 किए गए हैं, यानी ये ओपन हुआ। फिर डेटा लिंक लेयर में गया, इतना पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, इतना पार्ट आप देखो रिमूव हो गया। फिर ये डेटा लिंक लेयर में गया, तो इसका ट्रेलर भी फिर डिटैच हो चुका है, और इसका हेडर भी डिटैच हो चुका है। ओके, और फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, वैसे हर एक लेयर के हेडर जो है वो डी एनकैप्सुलेट होते जाएंगे, और फिर हमारा जो भी
लास्ट लेयर है एप्लीकेशन हेडर, फिर इसका भी हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो डेटा है वो रिसीवर को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस जो है वो समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब यहाँ पर जो है हम पूरा यहाँ पर डेटा का डिफरेंट यूनिट है वो देखने वाले हैं। यानी जो हमारा डेटा है ना वो डिफरेंट लेयर में से जैसे जैसे पास होता है उसके यूनिट जो है वैसे चेंज होते जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा डेटा अभी बीट में था, फिर बाइट में हुआ, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। ठीक है, इसी तरह से जो उसका यूनिट है वो चेंज होते जाता है। वैसे इसमें भी डेटा का यूनिट जो है चेंज होते जाता है। बस इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में हमारा डेटा का यूनिट जो है वो डेटा ही रहेगा। ओके, जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा हमारा डेटा उसे हम कहेंगे सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स कब कहेंगे? जब ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी सर्विस यूज़ हो रही होगी तब हमारा यूनिट होगा सेगमेंट्स। और अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में आप अगर यूडीपी सर्विस यूज़ करते हो तो उसका यूनिट जो है डेटाग्राम होगा। ओके, और नेटवर्क लेयर में उसे हम सिर्फ पैकेट्स कहेंगे। ठीक है, जो हमारा यूनिट है नेटवर्क लेयर में वो पैकेट हो जाएगा। और डेटा लिंक लेयर में हमारा यूनिट जो है वो फ्रेम्स हो जाएगा। और फिजिकल लेयर में उसे हम कहेंगे बिट्स। ठीक है, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन में हम उसे सिर्फ डेटा कहेंगे, डेटा को। ट्रांसपोर्ट लेयर में उसे सेगमेंट्स कहेंगे मोस्टली। और नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स और फिजिकल लेयर में बिट्स। ओके, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेयर की जो भी सर्विसेज है या फिर वर्किंग है एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशन। इस लेयर में जो भी एप्लीकेशन की सर्विसेज है वो यूज़र यूज़ करेगा। प्रेजेंटेशन में जो भी एप्लीकेशन लेयर में यूज़र ने डेटा क्रिएट किया है वो प्रेजेंटेशन लेयर में जाके फॉर्मेट होगा या फिर एनक्रिप्ट होगा या फिर कंप्रेस होगा या फिर डिक्रिप्ट होगा। सेंडिंग रिसीविंग साइड पर डिक्रिप्ट होगा, वो वाला पोर्शन नहीं लिखा इधर। सेशन लेयर में क्या होगा? सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइड पर एक सेशन एस्टैब्लिश होगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, वहाँ पर सेशन एस्टैब्लिश होगा सेशन लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है हमारा एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, हमारा डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और सेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद उसे एक एंड टू एंड कनेक्शन, यानी यहाँ पर सेगमेंट्स को जो है नंबरिंग भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट्स को जो है नंबरिंग दी जाएगी और उस पर्टिकुलर नंबरिंग के हिसाब से ही वो डेटा डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहिए। ठीक है, ताकि रिलायबिलिटी भी रहेगी हमारी। और नेटवर्क लेयर में क्या होगा, डेस्टिनेशन का हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा और उसके लिए बेस्ट पाथ हमें तय करना होगा नेटवर्क लेयर में। और डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, यहाँ पर हमने जो दिया था एड्रेस वो लॉजिकल एड्रेस था। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, फिजिकल एड्रेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे और अगर कुछ एरर आती है तो उसे रिकन्स्ट्रक्ट भी इसी लेयर में करेंगे। और फिजिकल लेयर में हमारा डेटा जो है बिट्स में कन्वर्ट होकर किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ये। और हाँ, जो हमारा ये 7 लेयर्स है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर जो मिडल वाला लेयर है, सबसे मिडल 7 है ना, तो 4th वाला जो है एकदम मिडल में आएगा ना, तो ये होगा हमारा हार्ट ऑफ ओएसआई। और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर लेयर्स। और जो नीचे के लेयर्स है नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इसे हम कहेंगे हार्डवेयर लेयर। ओके, बीच वाला जो है वो हमारा हार्ट होगा, जहाँ पर आपको फिजिकल दिखे तो हार्डवेयर लिख देना है और एप्लीकेशन दिखे तो सॉफ्टवेयर लिख देना है। ठीक है, और ये सेंडिंग और रिसीविंग तो आप समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ पर एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है वापस, एप्लीकेशन में आप डेटा क्रिएट करोगे और प्रेजेंटेशन में क्या होगा, डेटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, एनक्रिप्ट होगा। सेशन लेयर में क्या होगा, दोनों साइड पर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, आपका डेटा जो है सेगमेंट्स में ब्रोक कर दिया जाएगा और एक उन्हें ऑर्डर दी जाएगी और उन्हें रिलायबल डिलीवरी के लिए यूज़ करेंगे इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर में जो भी आपका डेटा है यानी सेगमेंट्स है ऊपर की लेयर का, सेगमेंट्स को अब हम पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसकी डेस्टिनेशन पर राउट कर देंगे। और फिर डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, पैकेट्स हमारे फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट डिवाइस की तरफ भेज दिए जाएंगे। और फिज़िकल लेयर में फ्रेम जो है बीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और किसी भी फिज़िकल मीडियम के थ्रू उसे ट्रांसमिट किया जाएगा। ओके,
एक एग्जांपल देख लेते हैं OSI मॉडल के वर्किंग का। तो OSI क्या था हमारा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अक्रॉस द नेटवर्क कैसे मूव करता है। और यहाँ पर OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं और उन सभी के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। यहाँ पे हमने व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डिवाइस के ऊपर मैसेज सेंडिंग का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे शुरुआत होगी सेंडिंग साइड से। सेंडिंग साइड पे सबसे पहले कौन सा लेयर आएगा, एप्लीकेशन लेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाले डायग्राम में पहले ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है। तो सेंडिंग साइड पे पहले कौन सा लेयर आएगा, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, फिजिकल लेयर। और रिसीविंग साइड पे उल्टा होगा, पहले आएगा फिजिकल लेयर और लास्ट में आएगा एप्लीकेशन लेयर। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या करता है। जो यूज़र है उसे एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम के अंदर मैसेज टाइप करके सेंड कर दोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, जो भी अभी आपने मैसेज सेंड किया है वो एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो नेटवर्क समझ सके। और इसके अंदर इंक्रिप्शन और कंप्रेशन और ट्रांसलेशन हो चुका है। इंक्रिप्शन और कंप्रेशन की भी आपको यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर में। तो यहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम क्या करेगा, जो भी आपका मैसेज है उसे एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और जो अगर कुछ इमेजेस होती है तो उसे कभी कभार जो है कंप्रेस भी कर देता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लेयर, सेशन लेयर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिवाइसेस के बीच में सेशन एस्टैब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट होगा, है ना। तो यहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम भी क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन चैनल या फिर सेशन क्रिएट करेगा आपके फ़ोन में और आपके दोस्त के फ़ोन में। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा है उसे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा और ये सेगमेंट्स जो है बिना किसी एरर के डिलीवर हो और सही ऑर्डर में अराइव हो, ये इंश्योर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका मैसेज है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और हर एक सेगमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे और उस नंबर के हिसाब से ये सभी सेगमेंट्स अराइव होंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, सबसे बेहतर पाथ सिलेक्ट करता है पैकेट के ट्रैवलिंग के लिए सेंडर से रिसीविंग साइट तरफ, रिसीविंग साइट के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, जो भी पैकेट होगा वो वेरियस नेटवर्क्स के थ्रू पास होकर हमारे दोस्त के डिवाइस तक पहुँचेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेयर पे, जो है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग और एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करना डेटा फ्रेम को। ठीक है, पीछे हमारा जो डेटा है वो पैकेट में था, अब यहाँ पर जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। और अब ये फ्रेम जो है वो वेरियस नेटवर्क्स में से तो पास हो चुकी है, अब उसे उस नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर डिवाइस पर पहुँचने के लिए उसे हमें फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। ओके, फिर आता है हमारा फिजिकल लेयर और यहाँ पे हमारा डेटा जो है डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट होगा और यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसमिशन जो है बीट्स के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी जो फ्रेम में था हमारा डेटा वो अब बीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के अंदर जो भी आपका मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर रेडियो वेव या फिर लाइट पल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वायर्ड केबल के अंदर होगा तो फिर केबल्स यूज़ होंगे या फिर वाईफाई या फिर सेल्यूलर नेटवर्क्स के थ्रू आपके दोस्त तक पहुंच जाएगा। और जब आपका दोस्त ये मैसेज रिसीव करेगा तब ये सेम प्रोसेस रिवर्स में जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। रिसीविंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जैसे ही आपके दोस्त के ऊपर मैसेज पहुँचेगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पहुँचेगा। ओके, जो होगा हमारा बीट्स में। अब ये बीट्स जो है वो डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और चेक करेगी कि कोई फ्रेम जो है वो करप्ट हुई है या नहीं। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर में क्या होगा, फिर वो फ्रेम्स पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और चेक करेगी कि ये वही दोस्त ने भेजा है ना जिसने हमें भेजा था, जिसने हमें जो भी पैकेट्स है वो भेजने की रिक्वेस्ट की थी। यानी चेक करेगा कि सोर्स जो है वो करेक्ट है या नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, जो भी पैकेट्स है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हमारे सेगमेंट्स है वो रीऑर्डर्ड या फिर रीअरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर। ओके, और अगर कोई मिसिंग सेगमेंट्स रहता है तो उसकी वापस से वो रिक्वेस्ट करेगा। और सेशन लेयर में क्या होगा, दोनों साइड पे तो हमारा
सेशन एस्टेब्लिश ही है और यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो रिसीव हो जाएगा एक तरह से हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स की तरह, है ना। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, जो भी हमारा एनक्रिप्टेड डेटा है वो अब डिक्रिप्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में या फिर ओरिजिनल मीडिया फॉर्मेट में जो आपने भेजा था। ओके, और एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, जो भी आपका दोस्त है वो मैसेज रीड करेगा वो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इंटरफेस के थ्रू। ओके, तो ये थी हमारी एक OSI मॉडल की वर्किंग का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं।